जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम दे, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा से। कहने का मतलब झारखंड का भगवान जिनको कहा जाता है, झारखंड का धरती आभा जिनको कहा जाता है, जनजातियों का नायक जिनको कहा जाता है, अगर उनसे क्वेश्चन झारखंड में नहीं पूछे तो ऐसा बात हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे आप झारखंड में कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, हम बहुत अच्छा हैंड रिटेन लिख दिए हैं। ये जितना भी आपको दिखा रहे हैं वो पर्याप्त होगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए। बस आप चीज़ों को अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ से कुछ भी चीज़ बाहर जाने वाला नहीं है। जितना भी बन सकता है क्वेश्चन हम सब यहाँ रखने का प्रयास किए हैं बिरसा मुंडा से, और कुछ रोचक भी बात हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और ये रोचक बात जो होगा वो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी, और कुछ इंटरेस्टेड बात भी बताएंगे जो इस टॉपिक को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो चालू करते हैं यहाँ पे बिरसा मुंडा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लीडर रहे हैं ये झारखंड के, जिनका जो है संसद भवन में मतलब तस्वीर लगा हुआ है। जनजातियों का ये नायक बोला जाता है इनको, बिरसा मुंडा को। इनका पूरा इतिहास हम समझेंगे 1875 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। मात्र 25 साल की उम्र में ये ऐसा क्या कर गए जिसके कारण इनको झारखंड का भगवान कहा जाता है, झारखंड का धरती आभा कहा जाता है। इनको ऐसा क्या किए थे 25 साल की उम्र में जिससे इनको जनजातियों का नायक भी कहा जाता है। तो इन सभी बातों को हम समझेंगे। क्या ये आम बच्चा के जैसा भी ज़िंदगी जिए थे, ये सब जानते हुए चलेंगे। और एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा नई बात यहाँ से होगा जो छूटेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझते चलिएगा। हम कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टेड बनाएं जिससे आपको ज़्यादा अच्छा से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखिए, सबसे पहले जन्म का यहाँ पे बात करते हैं। तो ये आपको दिमाग में अच्छे से रख लेना है कि इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये बहुत अच्छा से दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखिए कभी कभी पूछ देता है इनका गांव। ठीक है, तो गांव इनका है उलीहातू। गांव कहाँ है? उलीहातू है। और प्रखंड कहाँ पे है? तो ये अड़की प्रखंड में पड़ता है। अड़की प्रखंड है, गांव है उलीहातू, और जिला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये है खुट्टी। तो जिला को थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखना है क्योंकि जिला बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाने का चांस बनता है, और पूछा भी गया है कि बिरसा मुंडा का पैतृक जो जिला कौन सा है, तो खुट्टी है। वैसे उलीहातू जो है इनका गांव भी बहुत फेमस है क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू गई थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको याद रखिएगा। उलीहातू, प्रखंड नहीं भी याद रहे तो चलेगा, और जिला खुट्टी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम जो ब्रैकेट में लिखे हैं इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है वो हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बिरसा मुंडा जो थे वो यहाँ पे अपना सरना धर्म अपनाए थे। सरना धर्म को मानते आ रहा था परिवार, लेकिन जब यहाँ पे ईसाइयों का प्रवेश हुआ, ईसाई मिशनरियाँ आई, तो इनका परिवार जो है वो ईसाई धर्म की ओर मूव किया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। तो ईसाई धर्म में इनका जो नाम है वो रखा गया था दाऊद। ठीक है, दाऊद। देखिए, बहुत बड़ा जो नायक होता है उसका अगर धर्म चेंज कराया जाता है और अगर उसी तरह उसका नाम से छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। जो उनको मानने वाला है वो उलगुलान कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। तो इसीलिए इनका नाम चेंज कर दिया गया था। बिरसा मुंडा का जो नाम है वो यहाँ पे चेंज करके दाऊद रख दिया गया था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद बिरसा मुंडा का जो नाम है वो क्या रख दिया गया था? दाऊद रख दिया गया था। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे इनका पिता का भी नाम चेंज किया गया था, ये भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, इनका पिता का नाम जो है वो सुगना मुंडा था। क्या था? सुगना मुंडा। ठीक है, और ये सुगना मुंडा जो है वो ईसाई धर्म में जब परिवर्तन किए थे अपने आप को, मतलब कि सरना धर्म से ईसाई धर्म को अपनाए थे, तो इनका नाम था मसीह दास। ठीक है, मसीह दास। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। माता का नाम है करमी मुंडा। ठीक है, माता का नाम क्या था? करमी मुंडा था। इनका बहुत अच्छा हिस्ट्री बताएंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड बात भी बताएंगे। बस चीज़ों को थोड़ा सुनिएगा, आप लोग को कुछ मज़ा भी आएगा। बीच में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बिरसा मुंडा के बारे में बताने से आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए, इनका 5 भाई हुआ करते थे। ये 5 भाई में एक ये भी थे,
ठीक है, ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे PDF में लिख दिए हैं कोंता, ठीक है, कोंता मुंडा ये सबसे बड़े थे। फिर है इस्कीर मुंडा ये होगा, फिर उसके बाद चंपा, और उसके बाद देखेंगे तो बिरसा चौथे नंबर के थे, और इनका जन्म जो है बृहस्पतिवार को हुआ था, इसीलिए इनका नाम जो है रखा गया था मतलब बिरसा, ठीक है। तो ये बृहस्पतिवार के जन्म होने के कारण। और उसके बाद कानू, ये इनका 5 भाई का नाम है, आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि चौथे नंबर के कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे, बस इतना ही याद रखना है। ऐसे PDF में था, तो आप झारखंडी हैं तो थोड़ा झारखंड के भगवान के बारे में जानना चाहिए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। जाति कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ दे तो मुंडा थे। अब ये पूछने वाला कि क्या बात है इसमें, कहने का मतलब है कि लादा लदवादा घर तक पहुँचवादा वही हिसाब होगा। जब लिखा रहेगा बिरसा मुंडा किस जाति के तो वहाँ तो लिखा हुआ है कि वो मुंडा थे, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो मुंडा जाति के थे। पेशा पूछता है, ठीक है, इनका पेशा क्या था। पेशा मतलब है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे, तो जीविकोपार्जन के लिए ये बुनकर का काम करते थे, बुनने का काम करते थे, मतलब कि बुनकर थे, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे, बुनकर थे, ठीक है। देखिए आरंभिक जो शिक्षा है ना, आरंभिक शिक्षा और 2 इनका गुरु हुए हैं। तो एक आरंभिक शिक्षा जो है ये मिला था जयपाल नाग से, तो जयपाल नाग जो है इनके पहले गुरु थे। और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जयपाल नाग जो है वो किनके प्रारंभिक गुरु थे, तो बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु थे। मतलब कि आरंभिक जो शिक्षा है वो जयपाल नाग से इन्होंने प्राप्त किया था, कौन, बिरसा मुंडा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो धार्मिक गुरु, जो धार्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से जो इनको आगे बढ़ाने का काम किए थे, उनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आनंद पांडे, ठीक है। आनंद पांडे इनका आध्यात्मिक बोलिए या तो आप धार्मिक गुरु बोलिए, तो ये आनंद पांडे थे। तो यहाँ तक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, सीधे, इसका कोई माँ बाप नहीं है कि यहाँ आपको कहानी सुनाया जाए, सिंपल सा ये क्वेश्चन, ये सब सीधे याद करना होगा। अगर आप झारखंड में पढ़ रहे हैं तो बिरसा मुंडा को जानना ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे प्रारंभिक जो शिक्षा है इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जर्मन एवेंजिकल चर्च जो है चाईबासा में हुआ था। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अयूब हातू इनका नानी घर था। नानी घर मतलब समझे, मतलब जैसे सबका नानी घर होता है, माँ का जो नेहर होता है वही नानी घर होता है, तो इनका भी नानी घर अयूब हातू था। तो कभी नानी घर, कभी मौसा घर, कभी फूफा घर, ही घूमते ही रहते थे। तो चाईबासा में इनका पढ़ाई हुआ था। अब सोचिए, ये थे खुट्टी के और चाईबासा में ज़्यादातर रहते थे। वैसे खुट्टी से नीचे ही साइड में पड़ता पश्चिमी सिंहभूम, तो उसी एरिया में ये चाईबासा में अपना जर्मन एवेंजिकल चर्च में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। अब बोला जाता है कि देखिए, जो छात्र जीवन था ना, ये छात्र जीवन में यहाँ पे चाईबासा के साइड में ही भूमि संबंधित जो आंदोलन है उसमें शामिल हो गए थे। जैसे यहीं पर स्थिति जो है, अगर देखा जाए तो एक प्रकार का जो सरदारिया आंदोलन चल रहा था, तो सरदारिया आंदोलन जो है वो 1858 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। तो सरदारिया आंदोलन जो है वो पूरी तरीक़ा से लंबा चल रहा था, और सरदारिया आंदोलन जो है 1858 से अगर देखा जाए चालू हुआ था, और ये 1895 तक चला, और यही 1895 के बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन उलगुलान चालू हो जाएगा। तो इसी बीच में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो सरदारिया आंदोलन को बहुत नज़दीकी से देखे थे बिरसा मुंडा, और यही आंदोलन समाप्त हुआ, और उसके बाद बिरसा मुंडा जो है उलगुलान चालू किए थे। महान हलचल जिसको बोला जाता है, बिरसा मुंडा आंदोलन बोला जाता है, मुंडा विद्रोह, जो 1895 से ये चालू हुआ था। और 1895 से देखा जाए तो आगे चलेगा कहाँ तक, 1900 तक चलेगा। तो ये स्थिति बनेगी, ये आगे का बात है जो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि ये चाईबासा साइड में भूमि से संबंधित जो आंदोलन था उसमें ये शामिल हुए थे छात्र जीवन में ही। बोला जाता है कि चाईबासा जो क्षेत्र है ना, यहीं पर एक दंपति इनको मिला था, और वो दंपति बहुत सारा तीर धनुष बना करके रखे हुए था, और वो घुमा हुआ चल रहा था दंपति। उसको अंग्रेज़ों का बहुत सारा टॉर्चर सहना पड़ा था, और अपना पूरा सारा कुछ बर्बाद हो गया था।
तो बोला जाता है कि वो दंपति जब इनसे मिले तो दंपति ने इनको देख करके इनको मतलब एक प्रकार से भगवान जैसा समझा और इनको बोला कि ऊपर वाला ने कहा है कि तुम्हारा जो तीर धनुष बनाया गया है उसको लेकर और अंग्रेजों को मारने वाला कोई जन्म लेगा और वो हमारा सामने आ गया है। आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे मतलब ये जो अंग्रेजों से चंगुल से छुड़ाने का काम करेंगे और अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा जब वो दंपति बोला था तो उसी समय बिरसा मुंडा को कुछ ऐसा लगा कि हमें कुछ अलग गुण है। देखिए, अगर आप पढ़ने में तेज नहीं हैं, लेकिन अगर कोई 10, 20, 50 आदमी बाहर से निकल करके कह दे कि नहीं आप यूपीएससी निकाल ही सकते हो, तुम पीसीएस निकाल ही सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि नहीं हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है। तो उसी तरह से जब दंपति इनको कहा कि नहीं आप मेरे मसीहा हो, आप हमारे को अंग्रेजों से गुलामी से दूर करोगे, हमारे लिए उद्धार का काम करोगे, ये तीर धनुष पकड़ो, अंग्रेजों को विनाश करो और हमें मुक्ति दिलाओ अंग्रेजों से। तो ये बात जो दंपति ने बोला ना, तो इनके दिमाग में बैठ गया कि लगता है कि हम कुछ खास हैं, तो हमें कुछ खास करना चाहिए। तो ये बात जो इनको लगा दिमाग में बिरसा मुंडा को, तो इसको लेकर के स्कूल जो चाईबासा साइड में इस तरह की घटना हुई थी, इसके बाद जब चाईबासा क्षेत्र से वापस आए तो वो मुंडा विद्रोह के रूप में जो प्रारंभ हुआ सबसे पहला स्वरूप, तो वो धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ किए। उनको ऐसा लग गया कि जब एक दंपति, बूढ़ा दंपति जब हम पर विश्वास कर सकता है कि नहीं हम लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं अंग्रेजों से, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं। तो ये सुधारवादी आंदोलन चालू किए थे। खुट्टी जब वापस आए तो मुंडाओं का एक प्रकार से ये प्रारंभिक जो विद्रोह का स्वरूप था वो सुधारवादी था, एक प्रकार से ये धार्मिक सुधार के लिए था। इसमें किसी तरह का बात नहीं था, लड़ाई झगड़ा का कोई बात नहीं था, मतलब कि खुद में अगर कोई बुराइयां हैं तो उसे समाप्त करने के लिए सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ किए थे बिरसा मुंडा। और इसको नाम दिया गया था धर्म, एक प्रकार से बिरसाई धर्म। बिरसाई धर्म जो है वो बिरसा मुंडा ही प्रारंभ किए थे। मतलब कि ये फिर बाद में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था और यही लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज भड़क गए थे, जो बाद में गिरफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात होता है कि 1895 में जब इनका लोकप्रियता बढ़ गया था तो 1895 ईस्वी में बोला जाता है कि ईश्वर का ये दूत घोषित कर दिए थे अपने आप को, ठीक है। और पहली बार जो बोला जाता है इनको भगवान जो है वो कौन कहा था, तो स्थानीय जो थानेदार था जिसका नाम था मृत्युंजय नाथ लाल, ठीक है, इन्होंने पहली बार भगवान कहा था। वैसे भगवान कहने का एक कहानी है जो हम आप लोग को बता देते हैं कि भगवान इनको सबसे पहले कोई कहा नहीं था, खुद को ये भगवान धरती आभा कहे थे। देखिए एक कहानी है, जैसे फिल्मों में दिखाया है, ये कितना रियलिटी है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिल्मों में ये दिखाया है कि बिरसा मुंडा जब एक बार होता है क्या कि बिरसा मुंडा के पड़ोसी में किसी महिला का निधन हो जाता है, मर जाती है, और मरने के बाद होता है क्या है ना कि बहुत सारा मुंह में देखिएगा पैसा उसा डाला जाता है, बहुत सारा पैसा डाला जाता है, चांदी सोना सब डाला जाता है विदाई के समय। अर्थी को जब ले जाता है लोग तो उसके पहले ऐसा किया जाता है। तो जब इस तरह की घटना इनके आसपास में हो रहा था उस समय भयानक अकाल पड़ा हुआ था, बोला जाता है कि बहुत भयानक अकाल था, और उस समय महिला के मुंह में पैसे डाले जा रहे थे जो मर गई थी, उसके बाद सोना चांदी रखा जा रहा था। तो ये सब देख रहे थे, इनको ये सब अच्छा लग नहीं रहा था। इनका कहना था कि गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, मर रहा है लोग भूखे से, पूरा अकाल पड़ा हुआ है, और इस तरह का पैसा को व्यर्थ में बर्बाद करना, मुंह में चांदी डालना, सोना डालना, ये सही नहीं है। तो बोला जाता है कि जब अर्थी लोग उठा करके ईसाई धर्म में लोगों को मतलब दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है, तो बोला जाता है कि जो दफनाने के लिए ले जाया जाता है तो जहाँ पर उनको गाड़ा जाता है, मतलब उस बॉडी को, महिला के बॉडी को गाड़ा जाता है, तो वो फिल्म में दिखाया है। हम देखिए हम कोई साक्ष्य नहीं बता रहे हैं, बस सिंपल से बता रहे हैं कि हम एक फिल्म बिरसा मुंडा से रिलेटेड देखे थे, उसमें ये इस तरह का था कि जब जहाँ गाड़ा जाता है ज़मीन में, वहाँ से वो फिर से लाश को कूड़ करके निकालते हैं, और निकालने के बाद उसके मुंह में जो पैसा होता है सोना चांदी निकाल करके साहूकार को दे देते हैं, और साहूकार से कुछ धान वहाँ से ले लेते हैं और धान लेकर के घर जाते हैं। लेकिन वो जो साहूकार इनको धान जो है वो देता है, वो इनके पीछे पीछे चला जाता है घर तक। जब माँ इनको पूछती है कि कहाँ गया था,
तो ये बोलते हैं कि हम गए थे काम करने, देखो धान उन लेकर के आए हैं। तो पता चलता है बीच में जो साहूकार पीछे से गया था वो बता देता है कि फलानवा की बीवी जो मरी थी उसका पैसा सब कुछ निकाल के, सोना चांदी निकाल करके ये धान मेरे यहाँ से लेकर आ रहा है। तो बाद में इनको मार बजा था, मतलब मार डांटी थी और मारी थी, तो ये भागे थे। भागते हुए जब ये गिर गए थे कहीं जंगल में जाते हुए, तो वहीं पर इनको सिंहबोगा का दर्शन हुआ था और सिंहबोगा ने इनको कहा था कि तुम उठो, जागो और जनजातियों के कल्याण के लिए तुम जन्म लिए हो, तुम जनजातियों का मसीहा हो, तुम जनजातियों का भगवान हो, तुम इनका कल्याण करोगे, अंग्रेजों से इनको मुक्ति दिलाओगे। तो ये जब बात इनको आकाशवाणी हुआ, मतलब ऊपर से सिंहबोगा ने कहा, तब ये उठे और वापस आए। जब माँ मारने के लिए तोड़ी तब ये कहे थे कि हम भगवान हैं, तुम्हारा बेटा नहीं, हम भगवान हैं। ठीक है, तो इस तरह का सबसे पहले भगवान ही खुद को अपने आप को बोले थे। उसके बाद धरती आबा भी ये बोले थे। देखिए जो ये दरोगा है मृत्युंजय नाथ लाल, ये तो बाद में बोला था। कुल मिला के पहली बार जो है बिरसा मुंडा को कोई बाहरी आदमी बोला है तो यही है मृत्युंजय नाथ लाल, जो इनको भगवान बोला था। तो देखिए ये कहानी जो है ना वो ऐसे इंटरेस्टेड कहानी है, वो फिल्मों में दिखाया, वो कितना सच है कितना झूठा है इसका प्रमाणित करना दूर की बात है, लेकिन एक कहानी में बताया है ऐसी घटना। तो फिल्म वाला लोग बहुत सारा मतलब बनाता है कि थोड़ा सा अच्छा ट्विस्ट लगे देखने का, थोड़ा घुमा फिरा देता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा दिखाया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वो भी बचपन में हमारे जैसा आपके जैसा नटखट ही थे। आप सोचिए वो अपने बचपना, अभी के समय में 25 साल में लोग नाक पोंछना नहीं जानता है अच्छे से, 2 रुपया कमाना नहीं जानता है। वो इंसान 25 साल के उम्र में, मतलब 25 ईयर के उम्र में देखा जाए तो झारखंड के भगवान कहे गए, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नारा भी इन्होंने दिया था, रानी का शासन खत्म करो और अपना राज स्थापित करो। ये बहुत महत्वपूर्ण नारा था इनका, रानी का शासन को खत्म करो और अपना शासन स्थापित करो, अपना राज्य स्थापित करो। तो ये इनका नारा था बिरसा मुंडा का। तो बिरसा मुंडा अकेले ये सब नहीं कर रहे थे, अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा के साथ एक पूरा ग्रुप काम कर रहा था। तो इनके सहयोगी में मुख्य रूप से देखा जाए तो गया मुंडा, इनका नाम बहुत अच्छा से याद रखेंगे, गया मुंडा। ये गया मुंडा जो है ये राइट हैंड थे बिरसा मुंडा के, सेनापति के रूप में ये अपना योगदान देते थे बिरसा मुंडा के साथ में। तो ये राइट हैंड इनको बोला जाता है गया मुंडा को। ठीक है, और उसके बाद आगे देखेंगे तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। यहाँ पे एक कौन, तो ये हो जाएंगे सोमा मुंडा। ठीक है, धार्मिक सामाजिक प्रमुख थे, ये शाखा के प्रमुख थे। इसके बाद है दोंका मुंडा। ठीक है, दोंका मुंडा जो है वो राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। दोंका मुंडा राजनीतिक शाखा को देखते थे, सोमा मुंडा जो है वो धार्मिक सामाजिक प्रमुख थे, और गया मुंडा जो है वो आपका सेनापति थे बिरसा मुंडा के। और ये 3 महान लीडर जो है बिरसा मुंडा को हमेशा धार्मिक, राजनीतिक और सेना के रूप में सहायता प्रदान करते थे। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो बिरसा मुंडा जो है वो स्वयं को धरती आभा घोषित किए थे, सिंहबोगा का दूत घोषित किए थे। ये हम आपको बता चुके हैं कि सिंहबोगा का ये दूत घोषित किए थे, ये अभी हम कहानी में बताए। और धरती आभा भी ये कहे थे, अपने आप को भगवान खुद इन्होंने पहले कहा था। ये सब हम आपको बता चुके हैं, तो इसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर बिरसाई पंथ की शुरुआत इन्होंने किया था, ये भी हम आपको बता दिए हैं कि बिरसाई पंथ का शुरुआत जो किया गया था, अगर देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से यहाँ पे बताया गया था कि बिरसाई पंथ में सिंहबोगा को मानना है, और वनली इसी पर मानने पर बल दिया गया था कि लोगों को आह्वान किया गया था कि आप सिंहबोगा को मानिए। ठीक है, वैसे मुंडा का सबसे प्रमुख देवता सिंहबोगा ही होते हैं, तो सिंहबोगा पर मानने पर यहाँ पे जोर दिया गया था इनके द्वारा। और इनका जो उद्देश्य, जो प्रारंभिक जो धार्मिक सुधार था, उसमें मुख्य रूप से था कि मांस मदिरा जो होता है ना, मांस मदिरा को छोड़ देना, उसका भक्षण करने की बात यहाँ पर इन्होंने कहा था। तो मांस मदिरा जो खाता है लोग, उसको बोला गया था कि नहीं खाए, मतलब जानवरों को बलि नहीं दे। ये अच्छा इनका शुरुआत था, इनका अच्छा सोच था कि जिसमें इससे मुंडाओं में बहुत सारा सुधार किया जा सकता है। एकेश्वरवाद में विश्वास करने की बात कहे थे,
और बिरसाई पंथ को अपनाने के साथ साथ सिंगबोगा को अपना भगवान मानने पर बल दिया गया था। तो ये यहाँ पे बहुत बढ़िया बात रहेगा। तो इसको थोड़ा सा, ये जो हम जितना भी रेड कलर का हाईलाइट कर दे रहे हैं ना, ये सब बात एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो गांठ बांध करके दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये सब स्थिति देखा जाता है कि पूरा तरीका से बिरसा मुंडा जो है वो अपने क्षेत्र में प्रभावी हो गए थे। पूरी तरीका से जब बिरसा मुंडा प्रभावी हो गए थे तो अंग्रेजों का हाथ पैर फूल गया कि ये तो अब बहुत बड़ा काम करने वाला है। ये हो सकता है कि धार्मिक रूप से सुधार का काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो भीड़ उमड़ रहा है, इनके अनुयायी लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो अंग्रेजों के माथा का बोझ बनते जा रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, इसको ऐसा नहीं छोड़ा जाए। तो बोला जाता है कि सबसे पहले GRK मेयर्स, ठीक है, GRK मेयर्स ने बिरसा मुंडा को यहाँ पे गिरफ्तार किया। ठीक है, बिरसा मुंडा को पहली बार जो है वो 23 अगस्त 1895 ईस्वी को, 23 अगस्त 1895 ईस्वी को यहाँ पे बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि 23 तारीख को, 23 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनको सज़ा दिया गया। सज़ा जो है इनको दिया गया 2 वर्ष और 50 रुपया का जुर्माना। ठीक है, 2 वर्ष का सज़ा था यहाँ पे और 50 रुपया का जुर्माना था। ठीक है, कि 2 साल रहिए जेल में और 50 रुपया जुर्माना दीजिए। अगर 50 रुपया यहाँ पे क्या हुआ कि ये नहीं दे पाए, तो जिसके कारण इनको 6 माह तक मतलब कि अतिरिक्त सज़ा दिया गया। आप सोच सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर इनको 6 माह का अतिरिक्त सज़ा हुआ 50 रुपया जुर्माना नहीं देने के कारण। तो ये एक बहुत बड़ी बात होता है कि उस समय पैसे का उस तरह का स्थिति नहीं रहा होगा, यहाँ के लोग बहुत गरीब थे, तो इसीलिए इस तरह की स्थिति बनी थी कि 50 रुपया न दे करके 6 महीना ज़्यादा जेल में बिताए थे। तो पैसे का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम एक जो लगा दिए हैं बार कोड। बहुत लोग बोले थे कि सर हम ये चैनल को कॉपरेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप हमको कैसे हम आप लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए ये बार कोड है, इससे आप लोग कुछ भी हेल्प करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टीम बहुत नॉर्मल है, बता नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या है कि अगर आप लोग का थोड़ा कॉपरेशन अगर मिलेगा तो हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग तक ला सकते हैं, जिनको भी इच्छा करे। यहाँ पे देखिए जो ये PDF है, हम आप लोग को ऐसे नहीं मांग रहे। ये जो PDF है वो 4 पेज का PDF है। ठीक है, ये 4-5 पेज का PDF है जो लिखा गया है। अगर ये PDF आप लेना चाहते हैं तो मात्र only for, अगर only for बात करेंगे यहाँ पे तो ₹2, ठीक है, 2 रुपया में, मतलब अगर इसको प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि अगर देखा जाए ना तो आप इसको 2 रुपया में ले सकते हैं। ये PDF को 2 रुपया में ले सकते हैं। और ये 2 रुपया देखिए इसलिए लिया जा रहा है ये कि थोड़ा चैनल को कॉपरेट हो, और कुछ यहाँ पे ज़रूरत वाला जो चीज़ है, जो चैनल को ज़रूरत है, आप लोग को पढ़ाने में ज़रूरत है, उसका एक प्रकार से मतलब लेने में और उसको परचेज करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, और PDF जो है आप तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को एक प्रकार से कोऑपरेट करने के लिए बोला गया है। मतलब थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो ठीक है, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि सर हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, और जो हजारीबाग में हैं, हो सकता है कि हमको कहीं कुछ काम करते हुए लोगों ने देखा होगा, या तो बहुत सारे भाई लोग जानते हैं हजारीबाग वाले। ठीक है, तो हो सकता है इसको लेकर के बोला होगा कि नहीं आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाइए, इसीलिए शायद बोला होगा लोग। तो ये मेरा यहाँ पे नंबर है 9798771375। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हमने 2 रुपया पेड कर दिया है, अब हम ये PDF जो है आप तक भेज देंगे, और ये हम PDF शाम को 7-8 बजे के बीच में हम आपको देंगे। शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में दे देंगे। ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। मतलब कि झारखंड पढ़ाने का इच्छा बहुत था सब सब्जेक्ट, लेकिन कुछ कोऑपरेशन नहीं मिलता है। हम लोग बिल्कुल स्टूडेंट हैं, आप लोग का अगर थोड़ा मोड़ा भी सहयोग होगा तो हम लोग भी अपना पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, और जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं है,
हैंड रिटेन अपने से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मेहनत यहाँ हम नीचे लिख भी दिए हैं। अगर ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है तो लोगों को मदद करना, और नहीं दिया है तो मेहनत करना, ठीक है। तो अगर नहीं दिया है तो मेहनत कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। जितना भी बात होता है इसके बाद आगे इम्पॉर्टेंट बात को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 50 रुपया नहीं जुर्माना दे पाए थे, तो जिसके कारण इनको 6 महीना तक जेल में अतिरिक्त रहना पड़ा था बिरसा मुंडा को। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आगे देखेंगे 30 नवंबर 1897 ईस्वी को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का हिरक जयंती जो था, हिरक जयंती के अवसर पर इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे विक्टोरिया का हिरक जयंती मनाया गया तो इसके ऊपर में इनको रिहा किया गया। बेचारा 2.5 साल पूरा जेल में काट कर तब इनको रिहा किया गया है। ऐसा नहीं पहले छोड़ दिया गया, कोई जयंती आ गया तो छोड़ दिया गया, नहीं। मतलब ये पूरा 2.5 साल अपना जेल में काटे हैं भाई साहब, तब यहाँ पे विक्टोरिया का हिरक जयंती था, उस पर इनको छोड़ा गया। कोई इन पर एहसान नहीं किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर बात होता है कि ये देखिए 1897 ईस्वी में ये छूट गए, ठीक है। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ये जब छूटे तो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि जब ये शांतिपूर्ण धार्मिक रूप से आंदोलन कर रहे थे, किसी तरह का किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहे थे, तो आखिर इनको जेल में काहे ले गया। 1800 यहाँ पे देखा जाए तो 1895 ईस्वी में पहली बार इनको जेल ले गया था। तो काहे ले गया, जब इनको देखा जाए तो ये अपना धार्मिक रूप से काम कर रहे थे, किसी तरह का विरोध तो नहीं कर रहे थे। लेकिन जब जेल में ले गया और वापस जब छोड़ा तो बोला जाता है कि ये जेल से रिहा होने के बाद पूरा तरीका से बिरसा मुंडा जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध में मतलब आग उगलना प्रारंभ कर दिया। आग मतलब बबूला हो गए पूरी तरीका से, इसलिए कि देखिए हम कोई गलती नहीं किया था, हमको पकड़ेगा आखिर क्यों, कोई काहे पकड़ेगा। तो बिरसा मुंडा को यहाँ पे देखा जाए पकड़ा गया था मतलब फिजूल का, कोई मतलब अंग्रेज अपने रूप से देखेंगे तो अंग्रेज पूरा तरीका से डर गए थे कि बिरसा मुंडा कुछ ना कर दे आगे, इसीलिए पकड़ लिया था। तो ये कोई बात है, कहने का मतलब है कि वो अपना अनुयायी को आगे बढ़ा रहे थे, अनुयायी को इकट्ठा कर रहे थे, करने देते। अगर वो कुछ गलत करते तब पकड़ा जाता तो ठीक था, लेकिन पहले ही बोल दिया कि नहीं मतलब कुछ करेगा आगे जा कर के, तो इनको पहले पकड़ के डाल दो, तो ये गलत बात है। किसी भी निर्दोष को आप जेल में घुसा देंगे, जेल से निकालेंगे तो वो आग बबूला तो हो ही जाएगा। तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ हुआ कि ये आग बबूला हो गए। तो बोला जाता है कि यहाँ तक जो आंदोलन चला था ना, जब जेल से ये रिहा होने के पहले तक जो चला था, वो एक धार्मिक सुधार आंदोलन था इनका। मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन था कब तक, जब जेल से पहले मतलब जेल जाने से पहले, मतलब 1895 के पहले जो आंदोलन चला था इनके द्वारा वो पूरी तरीका से धार्मिक सुधार आंदोलन था, उसमें खून खराबा का बात कहीं नहीं किया गया। लेकिन जैसे ये छूट करके आए 30 नवंबर 1897 ईस्वी को, उसके बाद बोले कि नहीं, अंग्रेजों को नहीं छोड़ना है, मतलब इस जमीन को दीकुओं की खून से रक्त रंजित कर दो, मतलब कि लाल कर दो दीकुओं की खून से, मतलब जो बाहर से आए हैं अंग्रेज हैं उसमें शामिल सब, तो उससे रक्त रंजित कर दो, इस तरह का बात यहाँ पे बोला गया इनके द्वारा। तो पूरी तरीका से आग बबूला हो गए। और बोला जाता है कि मुंडाओं का यहाँ पर एकत्रित करना ये प्रारंभ कर दिए, कहाँ पे, खुट्टी में। इनका पैतृक गांव खुट्टी था, तो खुट्टी में ये क्या किए, तो यहाँ पे जो डोम्बारी पहाड़ है, उस डोम्बारी पहाड़ को अपना केंद्र बिंदु बनाया और यहीं से मतलब पूरी तरीका से अंग्रेजों के साथ लोहा लेने के लिए सारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए। तो ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पर बोला जाता है अपने स्तर से एक स्टेप लिए, कौन, बिरसा मुंडा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो बिरसा मुंडा ने खुट्टी से अपना एक महान हलचल, जिसको बोला जाता है उलगुलान बिरसा मुंडा आंदोलन का आगाज़ जो है वो कर दिए। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये खुट्टी को ही केंद्र बनाए थे, डोम्बारी पहाड़ को, ठीक है। डोम्बारी पहाड़ बहुत फेमस है खुट्टी में। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा अपना सारा कुछ इसी एरिया में किया करते थे, मतलब जितना भी स्ट्रैटेजी बनाना है अंग्रेज़ों को ठोकने का, तो सब यहीं पर मतलब बनाया करते थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो वास्तविक रूप से ये विद्रोह है वो देखा जाए तो 25 दिसंबर
1899 ईस्वी को ये आपका प्रारंभ हुआ था। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को ये भयानक तरीका से फैला था। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो बिरसा मुंडा का आंदोलन है ना, वो पूरा तरीका से 1899 से पूरी तरीका से एक्टिवेट हुआ था। 1900 ईस्वी तक ये चला था, लगभग 1 वर्ष नहीं 6-8 महीना चला था। और बिरसा मुंडा जब गिरफ्तार होकर चले जाते हैं तो उसके बाद ये आंदोलन पूरी तरीका से ठंडा पड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि वास्तविक रूप से 25 दिसंबर को 1899 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ। अंग्रेज जो है वो अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने के लिए 500 रुपया का इनाम राशि रखा था। 500 रुपया का इनाम राशि उस समय बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, क्योंकि लोगों के पास पैसा ना के बराबर हुआ करता था। तो 500 रुपया तो बहुत बड़ा था, ठीक है। जैसे हमारे लिए 5 रुपया भी बहुत बड़ा है अमाउंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे 500 रुपया का इनाम रखा गया था। अब इनको जो है यही जो इनाम रखा गया ना, यही भारी पड़ गया। बोला जाता है कि 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी, ये डेट एकदम अच्छे से याद रखिएगा। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है बदगांव एक है, वहाँ के एक व्यक्ति हैं जगमोहन सिंह, ठीक है, जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली, ठीक है, वीर सिंह महली ने ये 500 रुपया के लालच में आकर के 500 रुपया के लालच में आकर के और इनको पकड़वा दिया, ठीक है। लालच में आकर के बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। तो इस तरह से बिरसा मुंडा जो है वो 3 फरवरी दूसरी बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार हुए दूसरी बार। याद रखिएगा, पहली बार तो हो चुके थे कब, 1895 में। बार बार 1900 दिमाग में आ जाता है। 1895 ईस्वी में पहली बार, उसके बाद यहाँ पे 1900 ईस्वी में दूसरी बार गिरफ्तार हुए 3 फरवरी को। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं कि देखिए ये जो अगर आप देखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि रांची का जो डोरंडा क्षेत्र है, वहाँ पे डोरंडा जो कारागार है, एक प्रकार से भी रांची कारागार, उसको बिरसा मुंडा कारागार के नाम से जानते हैं अभी, ठीक है। तो उसी में इनको रखा जाता है, जहाँ पे बोला जाता है कि मतलब ऐसा पता भी नहीं चलता है कि 9 जो जून है, ये याद रखिएगा, 9 जून 1900 ईस्वी को इनका हैजा के कारण मृत्यु होता है। वैसे हैजा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बात की बात है, मतलब कि वहाँ के जो लोगों ने, मतलब जो जेल के लोगों ने ये बताया कि इनको हैजा के कारण निधन हुआ, लेकिन निधन होने का जो कारण है वो सही से पता नहीं चला। मतलब संदेहात्मक इनका निधन हुआ ये बोला जा सकता है, लेकिन कारण जो है वहाँ के अंग्रेज़ों ने ये बता दिया कि इनका हैजा के कारण निधन हुआ है। और अगर वो कारण सही से नहीं बताते बचाव के लिए तो फिर उनको दिक्कत हो जाता। यहाँ पर पूरा उनके जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, वो अंग्रेज़ पर टूट पड़ते। तो अपने बचाव में इस तरह का बात कहा था, लेकिन आपको यही दिमाग में रखना है, 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण इनको रांची डोरंडा कारागार, जिसको अभी बिरसा मुंडा कारागार बोलते हैं, उसमें इनका निधन हो गया था। इनका बहुत कुछ जो है अभी भी कारागार में जिसमें रखा गया था वहाँ संचित करके रखा गया है, जिसमें ये खाते थे वो सब उसी तरह से रखा हुआ है, आप भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। देखिए बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात में यहाँ पे कारण भी बताएंगे, थोड़ा सा लड़ाई का क्या रहा, परिणाम क्या निकला, ये भी बताएंगे। वैसे पहले बताना चाहिए था कि कारण आखिर क्या था, तो कारण तो कुछ आप लोग समझ ही गए। देखिए जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, शारीरिक शोषण, बेटबेगारी, ये सब जो है वो रहता ही है। ये मुख्य कारण होता है जनजातीय विद्रोह का, क्योंकि अंग्रेज लोग ने यही सब तो शोषण किया था, ज़बरदस्ती धार्मिक रूप से यहाँ पर ईसाई धर्म थोप दिया, जो जबकि सब लोग यहाँ पे सरना धर्म मानता था। देखा जाता है तो ज़बरदस्ती यहाँ पर लोगों पर बैठ बेगारी कर प्रथा लगाएगा, मतलब कि लोग ऐसे घर में अपना है तो उठा उठा के ले गया, मजदूरी कराया, पैसा 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह करवाया। शारीरिक शोषण में लोगों को घरों में काम करवाने के अलावे कुछ गंदा व्यवहार भी किया जाता था, जनजातीय महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो इस तरह का बहुत सारा कार्य था जो यहाँ के जनजाति लोगों ने देखा, और देखने के बाद उत्पीड़न हुआ, और वही उत्पीड़न जो है वो विद्रोह का रूप लिया था। तो ये सब कारण रहता है जो हम आगे बताएंगे, ठीक है। मेंस भी आप इसको समाहित करके लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है,
ये पीटी के लिए जेएसएससी के लिए सबके लिए काम करेगा, दोनों चीज़ यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है उसको देख लेते हैं। यहाँ से जितना भी बात होता है वो सब कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर पॉइंट है कि बिरसा मुंडा जो है आंदोलन वो सरदारिया आंदोलन से प्रभावित था, क्योंकि सरदारिया आंदोलन 1858 से 1895 तक चला था। बाद में इसको कुचल दिया गया था और यही 1895 से 1900 तक जो है 1895 से 1900 ईस्वी तक मतलब कौन सा विद्रोह चला था, तो ये आपका मुंडा विद्रोह चला था, जिसको मतलब बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं, उलगुलान भी इसी को कहते हैं। तो इसी से प्रभावित था, क्योंकि इसी बीच जो है ये मतलब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कुल मिला के ये आंदोलन जितना दिन चला, बिरसा मुंडा उसमें पले बढ़े और उसको देखे अपने नज़दीकी से, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये आंदोलन बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो सरदारिया आंदोलन से प्रभावित था। ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो बिरसा मुंडा का देखेंगे तो बिरसा मुंडा का जीवन पर आधारित जो है उपन्यास एक है, अरण्यक अधिकार। अरण्यक अधिकार 1975 ईस्वी में ये लिखा गया था, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है अरण्यक अधिकार। ठीक है, अरण्यक अधिकार का मतलब होता है जंगल का अधिकार, ये लिख लीजिएगा, ये जंगल का अधिकार है। अरण्यक अधिकार जंगल का अधिकार है ये, और ये पुस्तक जो है 1975 ईस्वी में लिखा गया था। यहाँ पे किसके द्वारा, तो इसके लेखक भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने इनको इस पुस्तक को लिखा है, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसको थोड़ा सा अपने स्तर से दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा आंदोलन के क्या कारण थे, ये कारण हम पहले बता चुके हैं, लेकिन ये कारण जो है वो फिर से हम आपको बता देते हैं। जनरली कारण जो है जितना हम बताएं वो सब कारण है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है कारण मेनली कि राजस्व दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब आर्थिक ये कारण हो गया, एक प्रकार से लोगों को आर्थिक शोषण हो गया। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का यहाँ पे दुष्प्रभाव देखने को मिला था, दोषपूर्ण नीति बना दिया गया था, मतलब ज़बरदस्ती ईसाई धर्म मानो, सरना हटाओ, हमारा धर्म मानो, इस तरह का यहाँ पे ज़बरदस्ती थोपा गया था। तो एक प्रकार से धार्मिक कारण हो गया। जमींदारी जो है और साहूकार लोग यहाँ पे शोषण करते थे, यहाँ पे शोषण नीति था। जमींदार लोग यहाँ के लोगों का भूमि छीन लिया था, उसके बाद साहूकार लोग कर्ज में डुबा डुबा के लोग को मारता था। साहूकार लोग पैसा देता था, लोग मतलब लौटा नहीं पाता था, तो उसके साथ गलत व्यवहार, शारीरिक शोषण करता था, ज़बरदस्ती बैठ बेगारी करवाता था, आजीवन मजदूर बना लेता था, मतलब कि दास बना के रखता था। तो इस तरह का बहुत स्थिति था जो शारीरिक शोषण के अंतर्गत आता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिला था। बैठ बेगारी वही हुआ, फ्री का फोकट का काम करवा लेना, ये भी यहाँ पर एक नीति में शामिल था, जिसके कारण विद्रोह उमड़ पड़ा था। और तत्काल विद्रोह तो आप जान रहे हैं क्यों हुआ था, क्योंकि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके और झूठों जेल में रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये सामाजिक धार्मिक आर्थिक शोषण प्रमुख यहाँ पे रूप से था, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ परिणाम देख लेते हैं, इस विद्रोह का क्या परिणाम में आया। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या परिणाम था इस विद्रोह का। परिणाम जो निकला वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले देखेंगे तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं CNT, ठीक है, CNT। तो ये CNT जो है वो एक्ट बना था 1908 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे सर्वे चालू हुआ था 1902 में, सर्वे कंप्लीट हुआ था 1903 में। ठीक है, और 1908 में 11 नवंबर को छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ था, जिसमें जनजातियों के ज़मीन पर उनका पूरा अधिकार को सुनिश्चित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप गुमला को 1903 ईस्वी में यहाँ पे अनुमंडल बनाया गया था, और यही 1903 ईस्वी में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट का सर्वे कंप्लीट हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, खुट्टी जो है अनुमंडल बना था 1902 ईस्वी में, अनुमंडल बना था खुट्टी 1902 ईस्वी में, और यही 1902 ईस्वी से छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के लिए ज़मीन का सर्वे चालू हुआ था। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, हम एक एक चीज़ में 2-4 रिलेट करके बात बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखा जाए तो जबरन यहाँ पर बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कुल मिलाकर के आप कोई भी बेगारी नहीं करवा सकता है कि अगर फोकट में काम करवा लिया 1 रुपया नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकता है। ये भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए रांची के निकट जो है कोकर डिस्टिलरी पुल है, यहाँ पुल के नज़दीक जो है इनका जो है दफन कर दिया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे दिमाग में नहीं रखना है कि डिस्टिलरी पुल के नीचे इनको दफन किया गया था, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। बस केवल ऐसे लिखा गया PDF में, एक नज़र देख लीजिएगा तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, कुछ बिरसा मुंडा से संबंधित बात है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो रांची में 1941 ईस्वी में ये बना था, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिपि औलचिकी लिपि का खोज किए थे और ये उड़ीसा के थे, तो इसको भी याद रखेंगे। 1941 ईस्वी में रांची एयरपोर्ट जो झारखंड का पहला एयरपोर्ट है ये बना था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इसको दिमाग में रखना है। राउरकेला में अगर देखा जाए अभी उड़ीसा में, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। राउरकेला उड़ीसा में दुनिया का सबसे बड़ा जो अगर स्टेडियम हॉकी का देखेंगे तो यहाँ पे बना है राउरकेला उड़ीसा में, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट मतलब बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम है, तो इसको याद रखेंगे। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे बना है, तो ये राउरकेला में बना है और राउरकेला उड़ीसा में बना है, और दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये आपका जो है वो राउरकेला में है, बिरसा मुंडा के नाम पे। तो कभी भी गलती से झारखंड नहीं मारना है, जहाँ भी आपको देखने को मिले तो इसको मारना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, राउरकेला उड़ीसा में है। इस बार जो है 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप जो है यहीं पर हुआ था उड़ीसा में, ठीक है, और इसी मैदान में भी हुआ था, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ होगा जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाने का यहाँ पे बात किया गया है। तो ये मनाया जा रहा है, मनाने के बाद क्या मनाया जा रहा है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे तो संसद भवन में एकमात्र ये व्यक्ति हैं जिनका फ़ोटो, जिनका तस्वीर लगा हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। संसद भवन में ये फ़ोटो तस्वीर रखा हुआ है, पुराना संसद भवन में, ठीक है। जो मतलब अगर संविधान निर्माण सदन नाम रख दिया गया है, अभी तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया बना है, मतलब ट्रायंगल शेप का, तो वो उसके पीछे में है वो, ठीक है, पीछे में मतलब है, तो उसमें है। अभी नयका में है कि नहीं वो तो बाद की बात है, वो तो पता नहीं है, लेकिन पुरनका में था, जो पुराना गोल वाला संसद भवन था उसमें था। नयका में है कि नहीं है एक बार आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है झारखंड जो है अपना स्थापना दिवस, ये तो सबको पता है झारखंड के हैं तो, कि इनका स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर को मनाता है। बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसी को मानकर झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो यहाँ तक जितना भी हम बात बताएं ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। बिरसा मुंडा से आपको कुछ छूटेगा नहीं, जितना भी बात बताएं ये ले दे कर के पीटी अगर आप जेपीएससी का देंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मेंस देंगे तो बिरसा मुंडा से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम लोग छठी जेपीएससी में जब मेंस लिख रहे थे तो उस समय एक क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा आंदोलन किस प्रकार सरदारिया आंदोलन से प्रभावित थे, तो ये 40 नंबर का क्वेश्चन था, तो बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और अगर वही है जो ख़रीदना चाहते हैं इस PDF को, मात्र 2 रुपया मिनिमम चार्ज देकर इसको आप ले सकते हैं, और इससे क्या होगा कि मेरा एक छोटा सा सपोर्ट हो जाएगा, हम लोग भी ठंडा में जी पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।